नो प्रोटेस्ट ओनली रिक्वेस्ट, नो प्रोटेस्ट ओनली रिक्वेस्ट, और विवाद नहीं संवाद, व्यवधान नहीं समाधान। क्या बात। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग बैठे हैं और पहली प्रक्रिया में हम लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। और आपको एक नई बात बता दें, हम 3 दिनों तक चेयरमैन के जो है कि कान पर जू तक नहीं देगा। आज हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, आमरण अनशन। कॉल पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे, तो वो अपनी यात्रा पे है, लेकिन जिस प्रकार के उनके रिएक्शंस दिख रहे हैं कि वो काफी उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा कि जब आप लोग सत्ता में रहें या अपने सहयोगियों से कहिएगा कम से कम एक अच्छा धरना स्थल बना दें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम तो आज है यहाँ पे, कल आप लोग भी बैठेंगे तो आपके पास सुविधा होनी चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 20 तारीख है और आपको मालूम है कि आज शिक्षा सत्याग्रह का तीसरा दिन है। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 18 तारीख को शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत की थी और आज शिक्षा सत्याग्रह का तीसरा दिन है। देखिए ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी लगातार यहाँ से आपको अपडेट कर रही है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। और एक बार फिर से लाइव सिटीज पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और हमने भी सीधी बातचीत की है यहाँ पर मौजूद शिक्षकों से। क्या कुछ बताया है यहाँ पर मौजूद शिक्षकों ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रहमांशु सर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर? आज तीसरा दिन है हम लोग का। तीसरा दिन है और एनर्जी बिल्कुल डाउन लग रही है। नहीं, दरअसल कल हम लोग 1 ही घंटा सो पाए। एक ही घंटा सो पाए। दरअसल रात में 1 घंटा सो पाए क्योंकि हम लोग पास कंबल नहीं था और यहाँ मच्छर भी बहुत काटते हैं, तो हम लोग लगभग 4:30 बजे तक जगे रहे। आवाज भी बच गई है। आवाज ही बैठ गई है, तो 4:30 बजे तक जगे रह गए और फिर सोए 5 बजे करीब नींद आई और 6 बजे सुबह उठ गए। सुबह सुबह। अच्छा कल तो हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे नेता कल भी पहुँचे थे और आज भी पहुँचे। कौन कौन आया आप लोगों से मिलने के लिए? आरजेडी के बहुत सारे नेता लोग आए, जन स्वराज के आए, बसपा के लोग आए, कांग्रेस वाले आए और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, ये सभी लोग आए। सब लोग आए हैं। सबने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया या फिर और कुछ मिला? प्राथमिक तौर पे तो आश्वासन ही मिलता है, उसके बाद आगे की चीजें होती हैं। तो सबने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे पास आ रहे हैं, आप लोग का स्वागत है, पहले समस्या जान जाइए ताकि जहाँ तक पहुँचाना होगा आप आसानी से पहुँचा लेंगे। क्योंकि आप लोग भी जो है सरकार में रह चुके हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर जानते हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी से आप लोग के भी संबंध अच्छे रहे हैं, तो अगर आप लोग शालीनता से हम लोग की बात वहाँ पहुँचा देंगे तो निश्चित रूप से पहुँच जाएगी। तो सबने कहा कि बिल्कुल हम लोग पहुँचाएंगे, हमने कहा स्वागत है आप लोगों का। अच्छा क्या तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं? फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर क्या कुछ बात बताया था? क्या बताया? कल जैसे फोन कॉल पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे, तो वो अपनी यात्रा पे है, लेकिन जिस प्रकार के उनके रिएक्शंस दिख रहे हैं कि वो काफी उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। इसलिए बार बार अपने सभी के सभी जो सदस्यों, वरिष्ठ सदस्यों को, अब्दुल वारी जी आए थे, उदय नारायण चौधरी जी आए थे, आलोक मेहता जी आए थे, तो ये सारे के सारे लोग वरिष्ठ लोग हैं। अगर देखा जाए तो लालू जी के समकक्ष वाले लोग हैं, तो अगर वो लोग हम लोग के पास हम लोग के पूछने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी जो है काफी चिंतित है, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो बीच में लौट के आके 1 घंटा हम लोग से मिल भी लें। अच्छा, ऐसा भी संभावना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अपनी यात्रा रोककर ऐसा बहुत मुमकिन है कि तेजस्वी यहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल आ सकते हैं, आना चाहिए, युवा नेता है, युवाओं की समस्या समझते हैं, आते हैं बिल्कुल। अपने नेताओं को फोन घुमा दिया है और इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो आप लोगों के बीच आए। सारे लोग आ रहे हैं और सारी समस्याओं को सुन रहे हैं। मैंने कहा कि जब आप लोग सत्ता में रहें या अपने सहयोगियों से कहिएगा कम से कम एक अच्छा धरना स्थल बना दें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम तो आज है यहाँ पे, कल आप लोग भी बैठेंगे तो आपके पास सुविधा होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा बिल्कुल हम लोग सोचेंगे ऐसा। अच्छा हमारी बात हो रही थी जन स्वराज के नेता आनंद मिश्रा से भी और वो बता रहे थे कि उन्होंने आप लोगों से कोई फाइल मांगी है। किस फाइल का जिक्र कर रहे हैं? दरअसल फाइल नहीं मांगी थी, उन्होंने कहा कि आपने क्या मांगे हैं, तो कल मैंने उनको विधिवत समझा दिया, क्या क्या समस्याएं वो बता दिया। फिर उस फैक्ट्स और एविडेंस उसके बारे में पूछे, मैंने सब बता दिया।
और मैंने उनको फॉरवर्ड भी कर दिया। फॉरवर्ड कर दिया है, आनंद मिश्रा तक पहुंच गई। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है मुख्य सचिव साहब तक जाएंगे, उनको बात कहेंगे, लेकिन मुझे मुख्य सचिव साहब के यहाँ से पहले भी, चूंकि मैं प्रशासन में काम कर चुका हूँ और बिहार के बहुत सारे अधिकारियों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट यहाँ IAS IPS हैं, तो जानकारी मिली थी कि शायद सचिव साहब में व्यस्तता ज्यादा है, तो अभी बात वो वहीं तक है, उसके पास नहीं, लेकिन हम लोग के डेलीगेशन सब जगह जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दिए। आनंद मिश्रा जी के थ्रू तो नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग का व्यक्तिगत जो है वो सब जगह पहुंच चुका है। सब जगह पहुंच चुका है। तो अब क्या लग रहा है, क्या होगा, क्योंकि आपने देखा है कि BPSC भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, किसी के मानने से नहीं होता, एक होता है जिद और एक होता है हट। जिद जो है सही चीज के लिए होता है और हट गलत चीज के लिए होता है, तो वो हट दिखा रहे हैं और हम लोग जिद दिखा रहे हैं। वो हट दिखा रहे हैं, हमारी जीत उनके हट को हराएगी और हमारी जीत जीतेगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई फैसला होगा, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा? जिस दिन हमने सत्याग्रह शुरू किया था उसी दिन हमने घोषणा कर दी थी कि परिस्थितियां कुछ भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, समय कोई भी हो, सफलता हम ही लोग को मिलेगी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या लगता है कोई फैसला लेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी की मैं ये भी जानता हूँ कि उसका स्वास्थ्य काफी ठीक नहीं है, अभी सुना कि शायद यात्रा में बीच में ही आ चुके हैं, तो मुझे जानकारी सारी मिलती रहती है। आज की यात्रा रद्द कर दी। हाँ, तो मुझे जानकारी मिलती रहती है, लेकिन अगर वो यात्रा से वापस आए हैं तो हो सकता है कि हम लोग की बातें वहां तक पहुंचे हो तो पहुंचा दें, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो हो सकता है टीवी हुई देखें या कोई बात कहे, तो हो सकता है हम लोग की बात पहुंच जाए। और मुझे विश्वास है कि नीतीश जी जो है वो जो है यहाँ के जन आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, तो हम लोग की बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है, यहाँ पर बैठे जो अभ्यर्थी हैं वो एक और मांग कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि तमाम शिक्षकों को साथ आ जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बस आप यहाँ पर जो है 3 दिन से लगातार, हमारे आस पास सारे के सारे टीचर लोग हैं जी, लेकिन खान सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुरु रहमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। रहमान सर को बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स कर दिए थे, इसलिए वो काफी दुखी हैं, लेकिन मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उन बातों को छोड़िए, हमारे तो आप बड़े भाई हैं, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला है, तो आप आइए हम लोग के साथ, क्योंकि इस बिहार में युवाओं की बात शुरुआत करने वालों में उनका नाम आता है और काफी जुझारू व्यक्ति और मन के बहुत निश्चल व्यक्ति हैं। मैं उनसे काफी बहुत बात तो नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, मुलाकात होती रहती है तो बात नहीं हुआ, लेकिन उनके मैं वीडियो को देखता हूँ, निश्चल भाव से वो कुछ भी बोल देते हैं और आप जैसे पत्रकार लोग उनसे कुछ बुलवा भी देते हैं। गलत नहीं बोले, अभ्यर्थियों के लिए जो दर्द था वही चलता है। हाँ, तो खान सर से भी बात की आपने? खान सर से भी व्यक्तिगत बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने मैसेज बेहतर ढंग से पहुंचा दिया है। मैसेज पहुंच गया है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए क्लास भी बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो लेकिन समय निकाल के आएंगे। खान सर भी आएंगे और रहमान सर भी पहुंचेंगे। आना चाहिए, छात्रों का, युवाओं का है और बच्चे उनको पसंद करते हैं और अच्छे व्यक्ति भी है खान सर, और तो मुझे लगता है आएंगे वो। चलिए, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, लगातार आप भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये एक नई रचनात्मक जो है कि सोच के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं। ये 1-2 दिन अगर नहीं चला, आज तीसरा दिन है, आप भी जो है 18 तारीख से शुरू 3 दिन से भी आप कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार का प्रयोग पहली बार बिहार में हो रहा होगा। हम लोगों ने पहला इसका नाम दिया जो है कि नो प्रोटेस्ट ओनली रिक्वेस्ट, नो प्रोटेस्ट ओनली रिक्वेस्ट, और विवाद नहीं संवाद, व्यवधान नहीं समाधान। क्या बात। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग बैठे हैं और पहली प्रक्रिया में हम लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। और आपको एक नई बात बता दें, हम 3 दिनों तक चेयरमैन के जो है कि कान पर जूं तक नहीं देगा। आज हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, आमरण अनशन। और ये इतिहास में ही बहुत सारे लोग जो है कि पढ़े होंगे आमरण अनशन क्या होता है। गांधी जी ने दर्जनों बार आमरण अनशन किया और अंग्रेजों को जो है कि कई जगह पर नके जो है कि चना चबाए, और उसी तरीके से हम लोग अपने मांग को लेकर के रहेंगे। और ये आमरण अनशन सिर्फ और सिर्फ कहने का नहीं है, ये वास्तविकता के साथ गांधी जी का जो है कि सत्याग्रह पर चल करके आमरण अनशन वाला ये अनशन पर बैठे हुए हम सब लोग। ये तमाम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये कसम खा करके हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं
कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो यहीं पर अपना बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देंगे। और ये भारत में और ये विश्व के लिए एक जो है कि प्रमाण के रूप में आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि दिलीप दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है छात्र? नहीं, वो थे एक्चुअली है क्या कि हम लोग रात में भी आप देख रहे हैं 3 दिन से हैं, उसी में कोई स्नान ध्यान भी करने जा रहा है, क्योंकि ये एक आउट एरिया में बना हुआ है। इसमें जो है कभी हम गए कभी वो गए, इसी संदर्भ में मुझे लग रहा है कि दिलीप जी उस जो है कि स्नान ध्यान करने के क्रम में गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके कान का ऑपरेशन है, तो उनके लिए कभी कभी मेडिसिन भी खाने जाना पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है बीपीएससी सरेंडर करेगा? देखिए, बीपीएससी सरेंडर करेगा या नहीं, लेकिन वास्तविकता से वाकिफ वो हो गया है और सूत्रों के हवाले से ही पता चला है कि वो इस पर जो है कि सोच विचार कर रहा है और विचार सकारात्मक ही करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि मीटिंग ये हम नहीं करेंगे, मीटिंग शुरू हुई है, लेकिन विचार जो है कि विमर्श चल रहा है अंदर में, बिल्कुल चलना चाहिए और इस पर कंप्लीटली एक जो है कि सकारात्मक नोटिस आना चाहिए। और ये तमाम जो है कि लोग जो बैठे हुए हैं, ये सब लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग जो है कि सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए बैठे हैं। और आप चेयरमैन साहब सुनिए और जो है कि आप री एग्जाम का निर्णय जल्द से जल्द लीजिए, और नहीं तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और तब तक हम लोग यहाँ पर डटे हुए रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।